हेलो एवरीवन, चाणक्य चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के इस सीक्वेंस में आज हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे अल्फ़ाबेट्स के बारे में। किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए उसके अल्फ़ाबेट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। हालांकि अल्फ़ाबेट्स बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो आप सबको अच्छे से आते हैं। इंग्लिश में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, उन लेटर्स को किस तरह से बोला जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बिकॉज लेटर्स तो सभी को आते हैं, लाइक ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। नहीं, दिस इज नॉट द राइट प्रोनाउंसिएशन। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब भी आप किसी लैंग्वेज को सीखते हैं तो सबसे पहले उन अल्फ़ाबेट्स को जो उस लैंग्वेज को डिफाइन करेंगे या उस लैंग्वेज की लिपि होंगी, उस अल्फ़ाबेट को बोलने का तरीका क्या है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे ए से लेकर के जी, यानी जिसको आप जेड बोलते हैं, A to Z जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनको किस तरीके से बोला जाता है हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट हियर। सबसे पहले लेटर ए, इट्स नॉट ए, इट्स ए। देन बी, देन सी, आफ्टर दैट डी, ई, एफ, जी, एच, आई, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z और Z। तो प्रोनाउंसिएशन का जो ये पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अल्फ़ाबेट्स को सही से प्रोनाउंस नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे, तो लैंग्वेज पर कमांड नहीं आएगी। अगर हम हिंदी में बात करें और हिंदी की जगह हम किसी दूसरी भाषा का इम्पैक्ट, प्रभाव उसमें डालें, तो हमारी हिंदी एक्चुअल में बिगड़ जाएगी। बिल्कुल सेम इंग्लिश के साथ भी होता है और हर एक लैंग्वेज के साथ बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए जब तक उसके अल्फ़ाबेट्स को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात एक और आती है, कीप इन माइंड कि साउंड्स एंड अल्फ़ाबेट्स बोथ आर क्वाइट अपोजिट टू ईच अदर। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टोटल 26 लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, जिनमें से 21 कॉन्सोनेंट और 5 वाउल्स होते हैं। जो 5 वाउल्स हैं वो है अ, ई, आई, औ, यू। ये 5 वाउल्स हैं, इसके अलावा बाकी सब के सब कॉन्सोनेंट्स हैं। लेकिन ये सिर्फ अल्फ़ाबेटिकली हैं ये वाउल्स, लेकिन हम एक्चुअल में अगर साउंड्स की बात करें तो दीज वाउल अल्फ़ाबेट्स आर नॉट द साउंड्स एट ऑल। ये साउंड्स नहीं होती, सिर्फ अल्फ़ाबेट्स होते हैं। साउंड्स में अगर हम बात करें, अगर आपको इंग्लिश में भी साउंड को पकड़ना है कि वाउल की साउंड्स कौन सी होती हैं, तो हम हिंदी के स्वर जो होते हैं उन्हीं को अगर हम स्टडी करें तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि इन्हीं को साउंड्स में कन्वर्ट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अ, आ, ई, उ, ए, ओ, अंग। तो टोटल 11 स्वर हैं जिनको हम वाउल की संज्ञा देते हैं। इसका मतलब इंग्लिश के अ, ए, आई, ओ, यू, दीज आर ओनली द वाउल अल्फ़ाबेट्स, दीज आर नॉट द साउंड्स एट ऑल। साउंड्स के लिए हमें हिंदी के स्वरों को ही समझना पड़ेगा, जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। होप कि आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ इन अल्फ़ाबेट्स को बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, साउंड्स को बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप लैंग्वेज पर कमांड पा पाएँ। जैसे जैसे आप इन वीडियोस को स्टडी करेंगे वैसे वैसे लैंग्वेज के ऊपर आपका इम्पैक्ट और बढ़ता चला जाएगा। लैंग्वेज पर कंट्रोल, उस पर कमांड पाना आपके लिए और इजी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।